मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि चारों वर्णों के बारे में मैंने आपको जानकारी साझा की थी कि भाई हमें चार वर्णों की यानी चार जातियों की जानकारी सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। अब देखो, उस समय मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण यानी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, वो हो जाती है समाप्त, और जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाती है। और जो व्यवसाय थे ना, व्यवसाय यानी कि जो रोजगार थे, जो व्यापार थे, वो हो गए थे आनुवंशिक। ठीक है। अब बात करें सबसे पहले, अब करते हैं हम उत्तर वैदिक काल में। देखो, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि चार वर्णों की जानकारी मिली। चार वर्ण कौन कौन से थे हमने पिछली वीडियो में वो बताया। उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में, उनके बारे में जानकारी साझा कर रही। जनेऊ किसका धारण करते थे उनके बारे में जानकारी साझा करी। ऋतुएं कौन सी थी जिनमें वो उन जनेऊओं को पहनते थे, उसके बारे में जानकारी साझा की। बात करते हैं अब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण की। किसकी? ब्राह्मण। अगर ब्राह्मणों की मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल में, तो देखो, जाति से संबंधित हम सामाजिक जीवन के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि ये तीन ऐसे वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको द्विज कहा जाता था। और द्विज का मतलब जो है, द्विज का मतलब जो है वो क्या था कि इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार का अधिकार का मतलब क्या है कि ये जनेऊ धारण कर सकते थे। ब्राह्मण, देखो वो उत्तर वैदिक काल में बात आती है ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का काम क्या था? धार्मिक कार्य करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, आराधना करनी। और ये उस समय राजा किसको मानते थे? तो ये सोम को राजा मानते थे। ठीक है ना। तो ब्राह्मणों को उत्तर वैदिक काल में क्या काम था? भाई देखो, कार्य, देखो मैं कार्य की बात करूं तो ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना, आराधना करना, धार्मिक अनुष्ठान करना और सोम को अपना राजा मानना। उसके बाद बात करूं तो देखो, मिटा देता हूं क्षत्रियों की बात। भाई क्षत्रियों का क्या कार्य था उत्तर वैदिक काल के दौरान? तो देखो, क्षत्रियों का जो कार्य था, इनका जो कार्य था, इनका था अर्थ पर अधिकार, यानी भूमि पर अधिकार करना, शासन करना, क्योंकि क्षत्रिय थे, बाहुबली थे। ठीक है ना। और आम जनता से कर उगाना, क्षत्रियों का ये कार्य था उत्तर वैदिक काल में। वेश्यों का क्या कार्य था? भाई वेश्य भी कुछ काम करते होंगे या नहीं करते होंगे? तो ठीक है, वेश्यों का क्या कार्य था? वेश्यों का जो कार्य था वो था उत्पादक के रूप में, किसी भी चीज को उत्पन्न करना, उत्पादन करना। ठीक है ना। किसी चीज को पैदा करना। ठीक है। पैदा करने के साथ साथ ये क्या करते थे? ये कर भी देते थे, है ना, कर देते थे वैश्य लोग उत्तर वैदिक काल में। और ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके करके ही ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है ना। ये कर देते थे और ब्राह्मण से थे उसमें क्या जीवन निर्वाह कर देते। अब देखो, शूद्रों जो थे, शूद्रों का काम उस समय क्या था? तो शूद्रों का जो काम था वो इन तीनों वर्णों का, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वर्णों का सेवक, यानी इन तीनों वर्णों की सेवा करना जो काम था वो शूद्र का था। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, उस समय ऐसी सामाजिक जो रचना थी वो इसी प्रकार से थी। अब वेश्य जो कर देते थे ना, तो उत्तर वैदिक काल में वेश्यों का एक नाम था। वेश्यों को उस समय क्या कहा जाता था? तो देखो, वेश्यों को, क्योंकि ये कर देते थे, कर देते थे, तो वेश्यों को क्या कहा जाता था? इनको इनको अनस्य, अनस्य तो क्योंकि ये था
कर देने वाला। अनस्य बलाधिकृता क्या कहा जाता था? अनस्य बलाधिकृता। वो कब कहा जाता था? क्योंकि ये जो था ब्राह्मण और क्षत्रियों को, एक तो वहां पर उत्पादक के रूप में इसका वर्णन है, और दूसरा ये कर देने वाला था इनको, ताकि इनका जीवन निर्वाह हो सके। तो जब ये कर देते थे तो उत्तर वैदिक काल में वैश्य को अनस्य बलाधिकृता कहा जाता था उस समय। ठीक है। शूद्र को क्या कहा जाता? क्योंकि शूद्र करते थे इन तीनों की सेवा। अब इन तीनों की सेवा करते थे तो क्या कहा जाता था? इनको अनस्य, क्या कहा गया? इसको भी अनस्य प्रेय। शूद्र को उस समय किस नाम से जाना गया? क्योंकि वो तीनों वर्णों का सेवक था, सेवा करके करता था। तो अनस्य प्रेष्य, किसका? शूद्र को उस समय इस नाम से जाना जाता था क्योंकि वो तीनों वर्णों का उस समय सेवक था। अब क्या है, वे तीनों वर्णों के सेवक थे, शूद्र था, ठीक है ना, और क्षत्रिय उस समय शासन करते थे। ठीक है। अब क्या है कि देखो, एक जगह ऐसी मिलती है उत्तर वैदिक काल में कि इनको सोम यज्ञ में भाग लेने की बात कही गई है। ठीक है। किसको? ये जो शूद्र है, शूद्र को एक जगह ऐसी है, यानी एक जगह का मतलब है, एक जगह ये जानकारी निकल के आती है कि भाई जब उत्तर वैदिक काल था तो शूद्र को भी सोम यज्ञ में भाग लेने की बात कही गई है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शूद्र को इसमें सोम यज्ञ में भाग, ठीक है, भाग की बात है। अब ये इतनी मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? कभी आप ये ना कहो कि ये जानकारी थी नहीं। ये जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। किस में मिलती है? ये जो जानकारी मिलती है वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण जो है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो देखो वो है यजुर्वेद का। ठीक है। यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें सोम यज्ञ में भाग लेने की बात इन तीनों को कही गई है। और मैत्राणी संहिता, और क्या है कि भाई शूद्र जो सेवा करने वाले ही नहीं थे उस समय, उत्तर वैदिक काल में ये धनी शूद्र भी थे उस समय। क्या थे? धनी शूद्र। शूद्र गरीब नहीं थे, ठीक है ना। अब सबने अपने अपने अनुसार, कोई कुछ भी सोच सकता है कि इनके साथ जाति हुई या नहीं हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वैदिक काल की अगर बात करूं तो देखो, वैदिक काल में अगर महाभारत की मैं बात करूं तो संजय जो थे, ठीक है ना, वो दासी के थे और धृतराष्ट्र राजा के बराबर में वे बैठते थे। ठीक है। अब उधर इतना हम नहीं जाएंगे, हम केवल यहाँ करेंगे। तो यहाँ धनी शूद्रों की भी बात देखने को मिलती है। भैया धनी शूद्र कहाँ पे थे जिसका जिक्र हमें देखने को मिलता है? तो वो मैत्राणी संहिता। किसमें? धनी शूद्रों की बात कहाँ से मिलती है? मैत्रायणी संहिता। अब ये मैत्रायणी संहिता किसकी है? तो देखो ये है कृष्ण यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद का एक भाग है जिसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। ठीक है। किसकी संहिता होगी? कृष्ण यजुर्वेद की। तो ये किसका भाग है? ये भी यजुर्वेद का ही भाग है। यजुर्वेद के दो भाग थे, मैंने आपको बताया, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी शुक्ल यजुर्वेद का एक भाग है और कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारियां दी है। तो धनी की भी बात हुई है, धनी शूद्र की भी बात, जिक्र जो आता है वो कृष्ण यजुर्वेद में आता है। ब्राह्मणों के बाद देखो, ब्राह्मणों की चर्चा हो गई, क्षत्रियों की हो गई, वैश्यों की हो गई और शूद्रों की बात, जानकारियां आप लोगों से साझा हो गई। फिर आता है समाज में शिल्पियों का नंबर।
भाई देखो समाज में क्या थे, शिल्पी। अब जो शिल्पी जो थे उनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा ऊंचा जो दर्जा था ना उत्तर वैदिक काल में रथकार का था। क्यों भैया? क्योंकि रथकार जो थे वो राजा के संपर्क में थे, क्योंकि उस समय सैनिकों के लिए, राजाओं के लिए, यानी ऊंचे पद अधिकारियों के लिए रथ की सुविधा करना, घोड़े की पीठ पर लगने वाले सामान की सुविधा करना, ठीक है ना, इस सब का काम क्या था? शिल्पियों का। इनको उत्तर वैदिक काल में क्या था? यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनने का इनको था, ठीक है ना, क्या था? यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, ठीक है, जनेऊ लिख देता हूं। इनको जनेऊ पहनने का अधिकार था, ठीक है। क्या था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। रथकार को एक तो ऊंचा दर्जा दिया हुआ था, ऊंचा था, और इनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार यानी जनेऊ पहनने का अधिकार था। अब उत्तर वैदिक काल में बात करूं मैं, देखो कहते हैं ना हम सामाजिक सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं कि भाई उत्तर वैदिक काल में समाज किस प्रकार थे हम। देखो चंडाल, चंडाल जो सबसे उस समय अपवित्र माने जाते थे, नीचा माने जाते थे, इनको भी अवशेष यानी यज्ञ के अवशेष का अधिकार था। इनको भी उत्तर वैदिक काल में एक जगह पर देखो क्या मिलता है, चंडाल को भी, चंडाल को भी क्या है? यज्ञ के अवशेष का अधिकार है, अधिकार था यज्ञ के अवशेष का, अवशेष का अधिकार था, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो ये चर्चा किसकी है? ये उत्तर वैदिक काल में। कहते हैं ना कि भाई कहीं पे देखो कहीं पे इनको अधिकार था, कहीं पे नहीं था, लेकिन जहां जहां इनके अधिकार थे वो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जानकारी कहाँ से निकल के आती है? भाई चंडालों को भी यज्ञ में विशेष अधिकार था। तो देखो ये जो जानकारी निकल के आती है, इसकी जानकारी के लिए मैं तथ्य भी बताता हूँ। इनको जो इस चीज का अधिकार था तो वो था बृहद्रणायण। कौन सा? बृहद्रणायक उपनिषद, ठीक है ना। बृहद्रणायक क्या था? उपनिषद। क्या था भैया? ये उपनिषद। अब ये था किसका? तो यजुर्वेद का। कहाँ है ये जानकारी? यजुर्वेद में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो संडालों को यज्ञ के अवशेषों का अधिकार था, ये वैदर्भणायक उपनिषद यानी यजुर्वेद में इस चीज की जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाई चंडालों के साथ या इनके साथ जो थे ये कहाँ थे? तो देखो छंदोग्य, छंदोग्य। अब छंदोग्य उपनिषद किसका था ये जानकारी देने वाला? तो छंदोग्य उपनिषद जाता है सामवेद का। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। पेपरों में ऐसे ही क्वेश्चन आके फंसते हैं कि किसमें ये जानकारी है, किसमें वो जानकारी है। मैं सारी जानकारी बिल्कुल अलग अलग आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। बात करते देखो सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो अब देखो तीनों आश्रम की मैं बात करूँ। तीनों आश्रम की जानकारी किसमें मिलती है? तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में मिलती है। अब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में कौन कौन से? देखो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। यानी ब्रह्मचर्य यानी कि जो बचपन से लेकर आदमी जवान होता है उस समय का जो जीवन होता है वो ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, तो इसलिए इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। उसके बाद में शादी हो जाती है, शादी होने तक बच्चों के पालन करने तक का जो समय होता है वो गृहस्थ जीवन में आ जाता है। और शादी के बाद जब आदमी यानी जब मनुष्य अपने संसारिक कार्यों को छोड़ देता है तो उसमें बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसको वानप्रस्थ आश्रम उसको बोला जाता है।